हरे कृष्णा, राधे राधे। हम सभी साधक वैदेही की आत्मकथा श्रवण कर रहे हैं। भाग 88 गतांग से आगे। मैं वैदेही, हम लोग अब दंडकारण्य क्षेत्र में रहने लगे थे। पंचवटी में दोनों भाई जब कंदमूल फल फूल लेने जाते थे, मैं अकेली होती, तब मेरे सामने आ जाते थे वयोवृद्ध जटायु जी। वो मुझे लेकर भयभीत रहे थे। उनका कहना था कि राक्षसों का आतंक बहुत है इस क्षेत्र में। मैं उनके पास चली जाती, कुटिया का कार्य पूर्ण करके। वो मुझे अपनी पुत्री मानते थे, मुझे अपना स्नेह देते रहते थे। पुत्री सीता, ये स्थान रावण का है, जटायु जी ने एक दिन कहा। राक्षस राज रावण, जो समस्त राक्षसों का मुखिया है, ये दंडकारण्य का स्थान रावण का ही है। वैसे रावण के ससुर हैं मय नामक राक्षस। एक दिन पुत्री सीता, इसी वन में आया था रावण। पृथ्वी का सबसे सुंदर स्थान है ये। नाना प्रकार के फल फूल यहाँ पर्याप्त मात्रा में थे। फूलों को तोड़ रही थी मंदोदरी, अतीव सुंदरी मंदोदरी। कैसे ना हो सुंदरी ये मंदोदरी। मय नामक राक्षस, जिन्हें एक बार किसी स्वर्ग की अप्सरा से प्रेम हो गया था, पर अप्सरा अप्सरा थी, वो क्यों रहने लगी पृथ्वी में। पर मैं भी कम नहीं थी, ऐसी तपस्या की कि उस अप्सरा को फिर आना पड़ा। हे मैं कोई मानवी नहीं हूँ, मैं अप्सरा हूँ। और अप्सरा किसी मानवी की पत्नी कैसे बने। मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ, पर हे देवी, मेरे साथ चलो। लाख कोशिश की, पर अप्सरा क्यों बसने लगी पृथ्वी में। तप करना आरंभ किया मैंने, 6000 वर्ष तक तप किया। विधाता प्रसन्न हुए। हे वो अप्सरा है, वो कैसे तुम्हारे साथ रह सकती है। आप जानो विधाता, मुझे ही वही अप्सरा चाहिए। मय नामक राक्षस ने कहा, ठीक है, तुम 100 वर्ष तक के लिए अप्सरा के साथ रह सकते हो। 100 वर्ष पूरे हुए। वह सौंदर्य की देवी अपने जैसी एक और देवी दे गई पुत्री के रूप में। अप्सरा से उत्पन्न हुई थी, इसलिए सुंदरी थी और बहुत सुंदर थी। जटायु जी मुझे इस दंडकारण्य का इतिहास सुनाने बैठे थे। मंदोदरी, यही नाम रखकर चली गई थी वो अप्सरा। कृष्णोदर, इसी के कारण तो नाम मंदोदरी पड़ा था। आज यही फूलों के बगिया में अपनी सखियों के साथ घूम रही थी। हाथ पकड़ लिया था रावण ने मंदोदरी का। काला वर्ण रावण का गठीला शरीर और वज्र की तरह कठोर देह, लाल आंखें, ऐंठन वाले मूछ, जिनमें ताव देते रहना रावण ने अपना स्वभाव बना लिया था। मंदोदरी को रावण अच्छा लगा। हाँ, लजाई आंखों से रावण को देखा था। रावण समझ गया, मंदोदरी को पाने के लिए रक्त बहाना नहीं पड़ेगा। पर मैं नामक दानव आ टकराया। पर राक्षस राज के नाम से तो रावण ने ख्याति पाई थी। मैं समझ गया कि अपनी पुत्री का कन्यादान करने में ही मेरी भलाई है। कन्यादान कर दिया और सीता पुत्री, इतना ही नहीं, दहेज में ये दंडकारण्य भी रावण को दे दिया। पर रावण दिग्विजयी बनाना चाहता था और बन ही गया। आज कौन उसके टक्कर में खड़ा हो सकता है। जटायु जी, मेरे श्री राम, मैंने दृढ़ता से कहा। ये रावण मेरे स्वयंवर में भी आया था जनकपुर, तब उस पिनाक धनुष को उठाने में इसकी उंगली दब गई थी। जटायु जी, तब मैंने ही पिनाक को उठाया था। हाँ, आगे क्या हुआ जटायु जी, मैंने फिर पूछा। आगे आगे तो दिग्विजय बनने निकल गया था रावण। हे सीता पुत्री, रावण की एक बहन भी है, जिसका नाम है शूर्पणखा। रावण उससे बहुत प्रेम करता है, पर एक दिन रावण को शूर्पणखा ने बिना बताए विद्युत जिह्वा नामक राक्षस से विवाह कर लिया। हे सीते पुत्री, रावण उस समय दिग्विजय में था, पर जैसे ही उसने ये सुना कि मेरी बहन ने मुझसे बिना आज्ञा लिए विद्युत जिह्वा से विवाह कर लिया है, तभी रावण अपनी दिग्विजय यात्रा बीच में ही छोड़कर आ गया और अपने चंद्रहास नामक
खड़ग से अपनी बहन को विधवा बना डाला। वो रोई, अन्न जल का त्याग करके बैठ गई। रावण अपनी बहन से प्रेम करता था। शूर्पणखा उसकी लाडली बहन थी। ही सीते पुत्री शूर्पणखा को प्रसन्न करने के लिए स्वयं को दहेज में मिलाइए दंडकारण्य क्षेत्र उसे दे दिया। दंडकारण्य की तुम साम्राज्ञी हो मेरी बहना, ये कहते हुए अपनी बहन को प्रसन्न करने का प्रयत्न रावण ने किया था और सफल भी रहा। इतना ही नहीं, अपने मामा के पुत्र खर, दूषण, त्रिसरा, इन सबको और हजारों की राक्षसी सेना भी शूर्पणखा को दे दी और कहा, तुम यहीं रहो और स्वतंत्र अपना राज्य चलाओ। रावण की बहन है शूर्पणखा और वो यहीं घूमती रहती है बेटी, उससे सावधान रहना। जटायु जी ने मुझे ये सब बताया था। यह प्रसंग अब यहीं विश्राम लेता है। हरे कृष्णा, राधे राधे।